अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है नॉर्थ नाज़िमाबाद में और आज हम जाएंगे बड़े सुपर स्टोर में। कौकब इकबाल साहब यानी कि जो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है वो भी हमारे हमरा होंगे। वहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। कौकब साहब, बड़ा स्टोर है ये भी नॉर्थ नाज़िमाबाद का। कंप्लेन से पहले इस पर क्या? जी, यहाँ पे भी बहुत लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ अशिया जो है वो अपने उस पर बेच रहा है। तो इसको आज हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। चले जी, बिल्कुल इसको चेक करते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। क्या ऐसा बेच रहे हो ये? 450। 450। इस पर क्या रेट है? इस पर नहीं देखा था। देखा ही नहीं आपने? तो किस तरह बेच रहे हो फिर आप? सरकार के रेट पे किस तरह बेच रहे हो? जो परचेज रेट आता है उसके हिसाब से। परचेज रेट पे तो आप नहीं बेच सकते ना। सरकार ने क्या नुमाइशी लिस्टें दी हुई हैं आपको? हैं? बताएं ना आप। ये नुमाइशी सिर्फ ये लगाने के लिए लिस्ट दी है नहीं कि आप लगाएं और आपको पता नहीं है। जिस रेट पे आएगा उस हिसाब से आप अपना वो रखेंगे। क्यों भाई? जो चीज़ इससे फॉलो हो सकती है हम करते हैं पूरी की पूरी। फॉलो नहीं हो सकती, आपको बेचते सरकार के रेट पर है। आपने सरकार के रेट पे, इसका मतलब पूरे रमजान नहीं बेचा ना? नहीं बेचा। क्या बेचा? मतलब आपको पता ही नहीं है रेट का, तो आपने क्या बेचा हुआ है? क्या किया जाए आपके साथ? जो आपको पैसा लगे सर, मतलब फाइन कराया है या क्या किया जाए? वो आपको पैसा लगेगा। कहीं पहले भी आपने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ था, बोर्ड वैसे हटवाए थे पहले भी, और फिर अभी आज ये क्या लीमू क्या हिसाब है? 160 आपने लिख के लगाया हुआ है। क्यों? ये अपने रेट निकाल लो ना। लीमू का रेट निकालना भी आइडिया हो जाएगा। मैं निकाल लेता हूँ, मेरे पास है। ये कमिश्नर कराची का काउंटर किधर है आपके पास? कमिश्नर कराची का काउंटर कहाँ पर है? फ्रूट का कोई काउंटर है? फ्रूट का कोई काउंटर? हाँ। सर ये फ्रूट के सारे काउंटर। कमिश्नर कराची लिखा हुआ है कहीं? कहीं भी कमिश्नर कराची का। और बैर कहाँ है? मैनेजर साहब। हाँ, मैनेजर साहब को बुलाइएगा ज़रा। बिल्कुल जी, हम एक बड़े सुपर स्टोर में खड़े हैं और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आगे उमर साहब, आगे उमर साहब। कैसे आप उमर साहब? खैरियत से? ठीक है, तबीयत ठीक है? काउंटर कहाँ लगाया हुआ है? हमने अपने जो है आउटसोर्स पे लगा वाला काउंटर का। फूड का काउंटर यहीं पर ही इन्होंने रेट्स लगवाए थे ना इसके। जो कहाँ है कमिश्नर कराची का रेट? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है, किधर है भाई रेट? ये तो कह रहा है जिस रेट पे आता है उससे ज़्यादा। अभी इनका स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इनको 5-6 दिन की जो है ना, ये इनके ऊपर वो नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर जो है वो ये करना चाहिए कि इनको ऐसे जो मुनाफाखोरी है ना, ये आपका पार्ट है। ये हमारे आउटसोर्स है जी, आउटसोर्स तो आउटसोर्स ये करेगा क्या? नहीं कर सकते हम। रेट लिस्ट लगवाते रेट लिस्ट पे तो इसका वो है ही नहीं ना। वो तो रेट लिस्ट पे तो काम ही नहीं कर रहा ना। नहीं अभी आप जो है ना, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, जहाँ तक की बात ही नहीं हो तो कह रहे मुझे पता ही नहीं है। एग्जैक्टली आपको सब आप बड़े हैं हमारे लिए मोहतरम है। तो जो कमिश्नर कराची के जो प्राइजेज हैं उसका एक काउंटर बनाते हैं। उसके काउंटर में जो आपकी जो प्राइजेज हैं वो सारे मेंशन में करवा देता हूँ आपको। ये विद इन कुछ टाइम में आपको ये प्रॉपर विद इन 5 कुछ टाइम में आपको प्रॉपर कर दूँ। मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूँ। आप जो है आज मैं आपको वार्न करूँगा। ठीक है, मैं और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक दिन यानी कल पूरी टीम और इससे बड़ी टीम होगी साथ में। और हम जो है उसको फिर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आपकी उस दिन में मैंने इनसे कहा, इन्होंने रेट यानी केला बेच रहे थे 300 रुपये दर्जन का रेट लगाया दिए थे वो मैंने दिए। तो फिर क्या हमारा इंतजार कर रहे थे कि मीडिया वाले आएंगे? तो मीडिया की सोचने वाली बात है ना भाई। अच्छा, सारिफ के लिए ना। अच्छा, सबसे प्रायोरिटी भी आपको 15 रोजे गुजर गए जनाब। होलसेलर्स हैं उनको भी तो फॉलो अप लेना चाहिए क्योंकि वो होलसेल में ये प्राइस जी लाइनअप होगी, ये टाइप होगी कि ये इस तरह चलाने सुपर स्टोर उस तरह नहीं चला रहे। वेरी वेल कि आप एक चीज 100 रुपए की लाएंगे वो 80 रुपए की कैसे बेचेंगे? जी, यहाँ पे रेट आ रहा है। कमिश्नर कराची क्या करता है
ये मंडी भाव दे रहा है, आपने कभी पढ़ी है लिस्ट? बस फिर ये तो फिर अला, आप जी बिल्कुल मैंने पढ़ी है ये मंडी भाव दे रहा है, बचत बाजार भाव, मंडी भाव, जी। ठीक है। बाजार भाव भी दे रहा है जी, जी। कि इनको कितने का बेचना चाहिए, जी ठीक है। क्या है, सब दे रहा है ये सब दे रहा है, एक एक चीज़ है। जी जी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर होगा ना। करवा देते हैं, बेफिक्र है। आपकी वार्निंग हमारे सर आगो पे इसको जो भी इसका मतलब है इससे पहले कोई टीम नहीं आई डीसी की? है बिल्कुल हुआ है, इससे हमने पहले रेट टीम डीसी की नहीं आई इधर यहाँ पे? लेकिन प्रायर पीरियड हमें कंटिन्यू रेट्स नहीं मिलते जो हम सेल उस पे कर मेयर साहब ये बताया डीसी की टीम नहीं आई यहाँ पे? किसी की टीम आई बिल्कुल। तो फिर उन्होंने ये चेक नहीं किया? आंखें बनती हैं? नहीं चेक किया उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने चेक नहीं किया? भाई मुझे तो नहीं लगता कि चेक किया, अगर चेक किया था। असल में बात ये है कि 16 रोज है, 16 रोजे गुजर गए, आज 16 हो गए। आधा रमजान गुजर और गया। बात ये है कि अगर मुनाफाखोरी करनी है ना तो फिर ये नहीं हमें बिल्कुल मना उसको फाइन नहीं, अब फाइन मैं समझता हूँ, मैंने आज कहा है, आप बिल्कुल आज कमिश्नर के कहा है कि कोई फाइन वाइन ना करें। अगर फाइन हमारे सारिफ को जो है कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ जो है बगैर ही हम उसको जो है वो आपका कल का काउंटर यहाँ पे कमिश्नर कराची का, और एक यानी दर्जा अव्वल के यहाँ पे आप वो रखेंगे कमिश्नर कराची बिल्कुल का। ऐसा ही है, स्टॉक हमारे जो है दर्जा अव्वल ही हम स्टॉक और कहाँ और क्या चीज़ है? बेकरी भी आपके पास? बिक्री है और क्या है? जो आपके स्टोर है, बाकी हमारा नहीं मतलब स्टोर में और क्या? बेकरी नहीं है, ये खाने सारे पीने के आइटम? जनरल आइटम्स, बाकी सारे जनरल आइटम है, बेकरी नहीं रखी बेकरी। खजूर का क्या रेट लगा है? खजूर भी आपने की है? खजूर तो होगी, मस्त होगी खजूर तो होगी। खजूर डब्बा वाली है, वहाँ तो खुली तो नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, ईरानी यहाँ पे हमारे पास डब्बे का भी आता है। लूज वाली नहीं है, लूज वाली नहीं, लूज वाली इधर थोड़ी मिलेगी। पॉकेट वाले रखते हैं। और ये भी मदफाती रेट है, ये मदफाती, हाँ अच्छी है, ईरानी ब्लैक जो है, इसमें भी दर्जा अव्वल 1 2 3 किस्म के होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे रेट है ना, रेट जी 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 किलो का रेट है, ठीक है। 667। ये इस डब्बे पे कितनी होती है? ये जो है आधा किलो तकरीबन होती है, आधा किलो से ऊपर, आधा कितने का किलो, दे रहा है? आधा किलो 350 रुपये, 350। और ये वही क्या? 700 रुपये हो गए, 10-15 रुपए का फर्क रह जाता है। अब इतना तो हम भी कॉमन कर देते हैं कि 10-15 रुपए का फर्क ऊपर नीचे चलता है राउंड करने के लिए। अच्छा ये डब्बा खोल दे दो जरा। ये हमारा नहीं है, किसी कस्टमर का। किसी का भी हो, बाहर से मंगा लो। नहीं तुम्हारे पास है ना डब्बे रखे? ये किसी का गिफ्ट पैक हुआ हो। तुम्हारे पास है ना रखे हुए, वो मंगा दो। नहीं इसको छोड़ दे, बाहर से मंगा लो यार। ये वही है ना जो मैं करूँ। चलो चले। गिफ्ट हैम्पर है ये जी इसमें क्या है ना? अच्छा फिनिश पेपर में जो दाल का रेट आया है वहाँ पास, हाँ वो दे रहे हो या क्या दे रहे ये हो? देखे, इतनी अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे रहा होगा इस पैकेज में। हर बंदा यही बोलता है। आप टैली, आप जो है ना टैली कर बंदा लें। मेरे से भी यही मैं तो देख, मैं प्रूफ रखता हूँ कि मैं चीज दे रहा हूँ, बोलने की बात नहीं। हम तो ये क्या है साहब? ये ऑयल आपको कोई नहीं दे रहा होगा पैकेज में, ईवा का ऑयल है ये ब्रांड ऑयल है। हम मौलवी ऑयल नहीं देते हम लोग, और भी चीजें दिखाता हूँ, ये टपाल भी कोई नहीं दे रहा होगा। ये तो आप दे रहे हैं, लेकिन वो तो पैसे तो कोई और दे रहे हैं ना। नहीं भाई, तो जो चीजें हम पैसे तो कोई और आप तो दे रहे हैं। हम हम ये सही बात है, रख रहे हैं। पैसे तो कोई और दे रहे हैं ना। ये बात है। ये आधा किलो कितने की हुई? आधा किलो की रेट कंफर्म कर देता हूँ। चलो भाई कंफर्म करो। कंफर्म कर ले जरा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। 160 रुपए की होगी, 160 रुपए, 160 रुपए, 160 रुपए की। नहीं इसके ऊपर तो डालोगे तो आ जाएगा ना, कंप्यूटर पर डालो। वो तो स्कैन करेंगे तो आ जाएंगे ना, प्राइसेस वगैरह आ जाएंगे। 144। अच्छा जी एक मिनट अभी देख लेते हैं। बिल्कुल जी, रेट लिस्ट चेक की जा रही है कौकब साहब की तरफ से, और ये गिफ्ट हैम्पर है, इसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स हैं, उनके रेट चेक कर रहे हैं। ओनली ब्रांड आइटम है। अच्छा कोई उसकी भी रेट लिस्ट आपके पास आई है? जी दालों की इसकी रेट लिस्ट आई है? आती उसका रहती है। काउंटर बनाया हुआ है? जी बिल्कुल बनाया हुआ है। कहाँ? आए उधर चल। चलो जी, आज ग्रोसरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते रहिए हमारे साथ, मंजर आम जारी है। चले जी, कमिश्नर कराची काउंटर, तमाम अशिया सरकारी कीमतों पर दस्तयाब है। चले जी, सरकार की जो हाँ, हाँ। रेट है वो रेट्स दालों के ये काउंटर तो है,
मगर ये रेट के सरकार के हिसाब से जी जी, जो मुनासिब रेट है वो लगा हुए 230 रुपए मुनासिब पैसे की बात नहीं कर रहा। नहीं सरकारी रेट्स में मिल रहे हैं जो कमिश्नर साहब ने तय किए हैं। जी जी, उसी रेट से हैं ये, उसी रेट से अवेलेबल है। लिस्ट पुलिस का है ये लगी हुई थोड़ी देर, नहीं ये लगी हुई लगी हुई है। हाँ लगी हुई है, थोड़ा सा प्राइस है ना, ये देखे यार माशाल्लाह, छुपा कर लगाई ये भी तो बताएं। नहीं लगी हुई, थोड़ा फ्रेम सब मूव कर दिया था। डिस्प्ले देना होता है ना, वो भी कंपनी के डिस्प्ले, तो इसको मूव कर दिया हमने। चले इसका हो जाता डिस्प्ले नहीं है जरूरी। ये भी जरूरी है, ये और जगहों पे लगी हुई है ना, यहाँ पर भी लगाई हुई थी और दूसरी जगहों पे भी लगी चले इसका दिखाएं जरा, क्या रेगुलर आटा 83 फी किलो, ये जरा दिखाएं सारी चीजें। ये काबुली चना है 350 रुपए, हम देख रहे हैं क्या दे रहे हैं 303 रुपए। 303 रुपए, इसमें दे हैं 350 रुपए, अच्छा। हम 303 रुपए दे रहे हैं सर। और इससे आपको और करे ना क्या वो आइटम भी निकाले ना जो आइटम महंगे दे तो नहीं महंगी बेसन बात क्या नहीं है। हिसाब है? बेसन बेसन, हाँ बेसन बता दें, बेसन 265 दाल चना 265, 275 और 275 रुपए। हमारे रेट देखें फकब साहब, हम काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने रेट्स को फॉलो किया हुआ है और उससे कम भी किया हुआ है। जो है 275 रुपए, हम 234 रुपए। इतना अच्छा तरीके से काम कर रहे हो, फिर ये छुपके क्यों लगाया? चुपके नहीं, वो डिस्प्ले देना था इसलिए थोड़ा मूव कर दिया। लिस्ट हमारी कंटिन्यू लगती रहती है। रेट्स कम में भी बेच रहे हैं, फिर भी छुपके लगा रहे हैं। कंज्यूमर को तो पता चले कि 10 रुपए कम में बेच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ पता तो चले। नहीं, हम कस्टमर को सरप्राइज सर सारिफ को पता नहीं चलेगा, वो आपको अप्रिशिएट कैसे देखिए करेगा? पहली बात तो ये है कि ये डिस्प्ले होनी चाहिए, चाहे आपका रेट है उनका वो, ये थोड़ा मूव इसलिए और उसको दूसरी बात ये है कि ये जो है इसके जैसे ये काउंटर बनाया है, फ्रूट और सब्जी का भी मैं काउंटर बनवा देता हूं, हमने मीट का भी बनाया हुआ था। आज हम सिर्फ आपको वार्न कर रहे हैं। हम अलर्ट हो गए, हम अलर्ट हो गए, बिल्कुल जी, बिल्कुल ये हम अलर्ट हो गए। नेक्स्ट टाइम फिर टीम के साथ आएंगे डीसी साहब की, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, सो नाइस सर। चले जी आगे और कुछ देखने तो बता दें। इधर से निकल जाए इसको देखते हुए। वॉकअप साहब मुझे ये बताएं, ये तो हम आज चले इससे पहले एक और स्टोर में गए थे, बड़े सुपर मार्केट में, इसमें है इस तरह के बेशतर कराची में बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए इसकी सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है हर आदमी ने अपना एक कारोबार खोला हुआ है, मुख्तलिफ हर 10 कदम के फासले पे एक बड़ा स्टोर बन गया है, और लोग अब ये चाहते हैं कि एक बाज़ारों में ना जाएं। सुपर स्टोर, गर्मी का भी मौसम है अब शुरू हो चुका है, तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में आके ख़रीदारी करना चाहते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे भले 2 रुपये चीज़ ज़्यादा हो, यहाँ पे तो उन्होंने जो चीज़ों की अशया की कीमत बताई है वो 2-4-5 रुपये कम है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, मतलब जायज़ मुनाफा लेना हर एक का हक़ है, बिल्कुल ऐसे कारोबार कर रहे हैं, मगर नाजायज़ मुनाफाखोरी कोई ना ले। जैसे फल वाला की एक काउंटर है, अभी इसको आज हमने तंबीह की है, और फिर कल जो है हम दोबारा एक विज़िट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इनकी वो है, क्योंकि कमिश्नर कराची का जो काउंटर ख़ुसूसी तौर पर अजनास का बनाया हुआ है, इसमें रेटों में कमी है। कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है उसमें कमी है, उससे भी कमी है। तो ऐसे ही लोगों को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अब वो हमारे सारिफ को भी जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये वो लोग हैं कि जो समझते हैं कि कारोबार रमज़ान शरीफ में हम कर रहे हैं और उसमें हमारे जो बॉक्सेस जा रहे हैं, आपने देखा कि उसका भी वेट सही है और उसकी भी कीमत जो है आपने खुलवा के देखा कि वो बेहतर है। तो कारोबार कर रहे हैं, अच्छी बात है, और मुनाफा भी लें, ज़ाहिर है मुनाफे के लिए कारोबार करता है, मगर नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें। तो ये मैंने तंबीह कर दी है आज हमने इनको कि भाई इसका जो फ्रूट और उसका जो काउंटर है वेजिटेबल का, सब्जियों का, वो एक अलहदा बनाएंगे, और उसके ऊपर जो वो जिस तरह यहाँ पे काउंटर बनाया है कमिश्नर कराची का, उसको सेपरेट बनाएंगे। उसको सेपरेट बनाएंगे। अच्छा गोश्त भी चेक कर लें, चिकन भी लाजमी होगा यहाँ पे, चिकन भी है, चिकन भी होगा ना, वो भी चेक कर लें। बिल्कुल जी, चिकन वो बिल्कुल सामने वो मीट मास्टर्स के नाम से, वो भी चेक कर लें, अभी पता चल जाएगा। चिकन है, उसके अंदर बीफ है, और पता चल जाएगा भी क्या रेट्स में ये लोग दे रहे हैं। ज़रा ये दिखाएं, रेट लिस्ट का लगाई हुई है, कैसे पता चलेगी कंज्यूमर को? तो नहीं, सारिफ को तो पता नहीं चलेगी। सामने इधर ये भी तो है ना, इधर लगा देना, साइड पे भी लगाओगे। हाँ इस साइड पे लगा देना। आप रोजे में हो, आप ये बताइए ईमानदारी से, सरकार के रेट पे दे रहे हो या अपने रेट पे दे रहे हो? जो नॉर्मल रेट है उस पे दे रहे हैं, जी, जो नॉर्मल कंपनी के रेट है उस पे दे रहे हैं। कंपनी के रेट पे दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार के रेट पे आप नहीं दे रहे। यही बात हुई ना, है जी? फिर फार्म रेट भी नहीं आता, इसके ऊपर फार्म रेट भी नहीं है। नहीं फार्म रेट आपने
कमिश्नर कराची को कंप्लेंट की कि जनाब मुझे इस रेट पे जो है नहीं मैं बारह पड़ता। ये रेट लिस्ट लगाई क्यों है ये पहले बताएं। करने के लिए, हैं? सेल करने के लिए। सेल करने के लिए। तो आप तो मतलब डिस्प्ले किया हुआ है, इस रेट पे बेच नहीं रहे, तो आपके साथ क्या किया जाए। अलग क्वेश्चन बनाया हुआ है डीसी रेट का जो अलग डिपार्ट है वो बनाया हुआ है। वो कह रहा है हमें फार्म रेट पे भी नहीं पड़ती इतनी घी, हम कैसे बेचें। आप कैसे बता रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि भाई इस रेट पे बेच ही नहीं सकते। डीसी रेट जो होता है ना, गवर्नमेंट का रेट जो है हमारे पास, उसके ऊपर हमने अलग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। मतलब उसमें क्या आपको उस बीफ की है और चिकन की भी है हमारे उसका पास। क्या रेट है मटन का, चले बताएं। मटन का 2000 रुपये का रेट है। 2000 का। और बीफ का? बीफ का उसमें आप तो बेच रहे हो ना, उसको नहीं देखो। हाँ बताओ। पीछे मैंने रेट उस पर लगाए हुए बताओ हैं ना, आपने तो बेचा होगा ना। क्या है बीफ का रेट? तो याद ही नहीं है। 950 रुपये। है बछिया का जो चल रहा है वो 950 चल रहा है। 250। इस पे क्या लिखा हुआ है? इसमें कुछ और लिखा होगा। कितना? 950। 950 लिखा हुआ है। ये मतलब ये आप अलग बेचोगे, वो अलग बेचोगे, इसका क्या मकसद है? मतलब ये एक तो कोई सेकंड क्वालिटी है जो आप इसको कह रहे हैं? हैं? सेम क्वालिटी तो अभी तो आप कह रहे थे कि अभी तो कह रहे थे अलग बेचूंगे रेट्स पे अलग। है। आपके पास सारी इसका एक अलग आएगा फिर? क्यों भाई? ये कल भाई सही करवा दें आप इसको। ये हैं? मैंने आगे बड़े भाई हैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ जो भी होगा। आप डिस्कस करें, इस तरह नहीं चलेगा भाई। रमज़ान शरीफ में तो खुसूसी तौर पे ये ज्यादती है लोगों के साथ। आपका जो रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दिया है उसी रेट पे बेचेंगे। ये थोड़ी आपने चंद चीज़ें रख दी, कलीजी रख दी, 4 बोटी रख दी और उसके बाद आपने कह दिया कि जी मेरा डिपार्टमेंट अलग है। वही मटन और बछिया का ही। तो भाई ये सब चीज़ें क्यों नहीं बेच रहे उसी रेट पे? सब चीजें क्यों नहीं बेच रहे? अलग चीज़ है। फिर ये बताओ, या तो अलग है आपको ये सुपीरियर क्वालिटी है, वो थोड़ी ख़राब क्वालिटी है, तो फिर आप इसके भी रेट वही रखोगे ना। पीछे से कांटे में गोश्त ला रहे हो, हमारे को 2000 रुपये वहाँ से पड़ रहा है। तो ये अच्छा ये रेट लिस्ट क्यों लगाई हुई है फिर? सर अब क्या करें, गवर्नमेंट रेट लेस है ना सर। खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी की। नहीं, मैं अब एक सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो कांटे से तुलवा के हम चीज़ ला रहे हैं 2000 रुपये की ला रहे हैं, हम इस कंपनी में इस रेट पे कैसे बेचें? क्या आपने ये कमिश्नर साहब को बताया? नहीं 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 तो आप इस तरह कर रहे हैं ना, नहीं बेच सकते तो आप ये रेट लिस्ट हटा दें। मैं खड़ा हूँ, हटाए आप हटा दें ना। आपकी बात आप नहीं बेच सकते, क्यों नहीं हटाते? क्योंकि आपके पास फाइन होगा। फाइन होगा इसीलिए तो नहीं हटा रहे। नहीं इसीलिए तो हटाते। नहीं हटा रहे। तो इसका मतलब आप हमारे सारिफ को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा ही है, बेवकूफ बना रहे हैं। है ना। हमारी सिर्फ ये रेट लिस्टें डिस्प्ले के लिए हैं, इसके ऊपर Implementation नहीं है। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये अमजद चौधरी साहब, ये आप बात आपने सही। नोट की, बिल्कुल नोट की। कि यहाँ पे जो रेट हमारे है वो उस रेट पे नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट पे अगर आप नहीं बेचोगे एक फॉर्मेलिटी पूरी की तो है बस। आप जो है इस तरह की हरकत ना करो। मैंने आपको बता दिया। आज आपके ये आप लोग खड़े हुए कहाँ हैं, वो दूसरे इनके बस इनको वार्न कर दे ताकि कल तो फिर आगे फिर ये बस ठीक है। फिर मैं थोड़ा एहतियात कीजिएगा, ठीक है? कल लाजमी आएंगे। चले जी नाज़रीन, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी के लिए इन लोगों ने वो लगाया हुआ है। ये आज 750। अच्छा, ये 750 आम चिकन का रेट है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये है फ्रोज़न चिकन। फ्रोज़न चिकन उसका वेट जो है वो भी 1 किलो के हिसाब से दे रहा है। वो क्या रेट है जी इसके ऊपर? 900। तो 750 और यानी 900 कितने का फ़र्क आया? 150 रुपये का। 150 रुपये इसके ऊपर ज़्यादा लिए जा रहा है। बिल्कुल जी, आपके सामने ही सूरत हाल। और एक बड़ा स्टोर नॉर्थ नाज़बाद का, उसके अंदर हम लोग मौजूद हैं। बस क्लोजिंग करेंगे अभी, बाहर से रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी कौकब साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़े स्टोर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और आपके सामने ही है, अंदर का निज़ाम भी काफ़ी ख़राब हमने वो देखा है इससे पहले, और आज ये दूसरा स्टोर देखा है। इसमें आपने ये देखा कि कम से कम इन्होंने अपने तौर पे जो है रज़ाकराना उससे बेहतर था, उससे बेहतर था। मगर सिर्फ फ्रूट्स का एक काउंटर नहीं है, हाँ। जिसको हमने तंबी की है और वो बनाएंगे कल तक, और उसको भी हम दोबारा वॉच करेंगे। मगर हमने ये देखा है कि इनकी जो प्राइजेस थी, इन्होंने रज़ाकराना तौर पे जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है अजनास की, उसमें कमी की हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टोर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको बताना लोगों, ताकि दूसरे स्टोर वाले जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके इल्म में भी ये बात आए कि आप रमज़ान में कम से कम जो है अपने मुनाफे में कमी करें। जाते थे क्या कहना चाहेंगे सारिफ को? मैं सारिफ से कहता हूँ कि अगर आप तमाम ऐसे
महंगी अशिया बेचने वालों का बाइकाट करें और उनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएं। तो किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि वो जो है वो कोई अपनी अशिया की कीमत बढ़ा सके और गैर मेयारी अशिया बेच सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, ये था आज का मंज़िर-ए-आम प्रोग्राम। सिर्फ आप लोगों की खातिर हम लोग रमज़ान मुबारक में ये जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए मंज़िर-ए-आम रमज़ान स्पेशल, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को अवेयर करने के लिए प्राइस चेकिंग जो हम लोग जा रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, सारिफ को भी चाहिए कि अप टू डेट रहे। आप अगर कुछ परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, आपको पता हो, आप अवेयर हो कि ये जो अशिया ख़रीद रहे हैं वो कितने की है। अब तो एंड्रॉयड मोबाइल हर बंदे के हाथ में। कमिश्नर कराची के पेज पर जाएं, आपको अपडेटेड लिस्ट एवरी मॉर्निंग आपको मिल जाएगी। लेकिन सारिफ खुद कोशिश ही नहीं करता। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, इसी तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे ये तमाम लोग। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़िर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।